कर्नाटका का इलेक्शन के बाद हर कोई अपने तरह से इस इलेक्शन का रिजल्ट का विश्लेषण कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस इलेक्शन रिजल्ट का एक रिएक्शन दूं, एक छोटा सा अपने तरीके का विश्लेषण करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मोदी जी, आज है 18 मई 2023। अगले साल इसी दिन का 2-4 दिन आगे पीछे शायद लोकसभा 24 का लोकसभा इलेक्शन का काउंटिंग हो जाएगा। आज मैं यहाँ पे कर्नाटका का इलेक्शन में बीजेपी का हार का उस हिसाब से कोई विश्लेषण नहीं करूँगा। उसके लिए मीडिया में 50,000 एनालिस्ट बैठे हुए हैं और खास करके बीजेपी का इलेक्शन रिजल्ट एनालिस्ट टीम बहुत काबिल है। तो ये काम उन लोगों को ही करना चाहिए और वो लोग अपने तरीके से करेगा भी। मैं आज यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कौन सा कैंडिडेट में क्या कमियां था या जातिगत गणित कहाँ पे किस तरीके से उलझ गया। मैं यहाँ पे संपूर्ण एक अलग प्रकार का विश्लेषण करना चाहता हूँ जो शायद आपको भी कहीं ना कहीं सुनना आवश्यक है। मोदी जी, आपने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत किया, इसमें आपको पूरा कृतित्व देना होगा। लेकिन यह आपको भी मानना होगा कि देश अगर आज आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है तो उनमें हम लोग जैसा लोगों का भी थोड़ा बहुत कृतित्व है। जब मैं कलकत्ता में 106 रुपया 40 पैसे से पंप में गाड़ी में तेल भरता हूँ तो ये क्या मेरा कृतित्व नहीं है? जब मैं घर में 1050 रुपया का रसोई का सिलेंडर में 19 रुपया सब्सिडी पाने के बाद मेरा माँ और मेरा पत्नी से हजारों कटाक्ष सुनने के बावजूद उन लोगों को समझाता हूँ कि देश के लिए ही तो किया जा रहा है, मोदी का ये पैसा घर में ले जा रहा है, तो इसके लिए मेरा और मेरे जैसा अनेकों मोदी भक्त का थोड़ा बहुत कृतित्व है, यह आपको भी मानना होगा। मोदी जी, राष्ट्रवाद और धर्म तो भाजपा का और आपका ब्रांड था, लेकिन आज आप कहिए तो धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे कहीं ना कहीं भाजपा का और कांग्रेस का स्थान एक ही जगह पे है। मैं जब बाहर से या मेरे जैसा बहुत जन जब बाहर से देखते हैं तो धर्म के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा को और कांग्रेस को एक ही जगह पे पाते हैं। आप कहोगे कैसे? मैं साबित कर सकता हूं। तो चलिए आपको प्रूफ देते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। नुपुर शर्मा का मामला ही देख लीजिए। नुपुर शर्मा का केस में एक अदना सा देश कतार आपको हिलाया और आप, मजेदार बात देखिए, यही कतार जब वर्ल्ड कप के समय उसका देश में जाकिर नायक आया था, बहुत कूल प्रतिक्रिया दिया कि जाकिर नायक खुद का कैपेसिटी में कतार में आए थे। लेकिन आप या आपका सरकार या आपका पार्टी कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव होकर नुपुर शर्मा का मामले में रिएक्शन दिया। छोड़िए नुपुर शर्मा को, काजल हिंदुस्तानी को ले लीजिए। आप जिस प्रदेश से आते हो, मतलब गुजरात से, इसी प्रदेश में काजल हिंदुस्तानी किसी एक बात पे कोई एक बयान देने के कारण से एक रात या 2 रात या कितना भी रात हो जेल में बिताया। लेकिन वो जिस कारण से जेल में रात बिताया, वही चीज को अगर मुद्दा बनाया जाए तो भारत में ऐसा बहुत जन है जो शायद महीना महीना भर, साल साल भर जेल में रहे, लेकिन
वही प्रतिक्रिया। राष्ट्रवाद और धर्म के मामले में बात हो रहा है ना। आपको और एक उदाहरण देता हूं, मेरा प्रदेश संबंधित अर्थात बंगाल। 2021 का चुनाव के बाद बंगाल में भाजपा का बूथ लेवल वर्कर और उसका फैमिली के साथ, उन सबका फैमिली के साथ जो जो चीज हुआ है, मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपका आईबी आपको यह सब चीज में कोई रिपोर्ट नहीं दिया है, लेकिन आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया क्या? आप एक हुंकारी भर देते, यहां पे बहुत कुछ शायद कम हो जाता, पूरा थम तो नहीं जाता शायद, लेकिन बहुत कुछ कम हो सकता था। अब दोबारा कर्नाटका में ही आते हैं, क्योंकि कर्नाटका का चुनाव के संबंधित मेरा यह एपिसोड। मैं आज ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी जिस वक्त ये शूटिंग कर रहा हूं तब तक कर्नाटका में कांग्रेस का कौन व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा ये तो पता नहीं। जब तक ये एपिसोड आप लोग देखोगे तब तक शायद स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन कांग्रेस का जो पिछला चीफ मिनिस्टर था सिद्धरामैया, वो उसका अंतिम साल में, पिछले सरकार में वो जब अंतिम साल में थे, मतलब 2018 का चुनाव से पहले, वे एक कानून बना था कि कर्नाटका में जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, बोर्ड चाहे कुछ भी हो, उसको फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ लेके आगे बढ़ना होगा। मतलब बोर्ड लेवल एग्जाम उसको कन्नड़ भाषा में देना पड़ेगा। कानून प्रैक्टिकल नहीं है, सब मानता था, सब जानता था, क्योंकि जो लोग तबादले का नौकरी में कर्नाटका में गए हैं, मान लीजिए बैंक हो, डिफेंस हो, कुछ भी हो, फैमिली को साथ में लेके गए हैं, वे उस राज्य में जब स्कूल में पढ़ेगा उसका बच्चा क्यों कन्नड़ पढ़ेगा? क्योंकि 3 साल बाद हो सकता है कि उसका दोबारा तबादला हो जाए किसी दूसरा एक राज्य में, मान लीजिए यूपी में तबादला हो जाए, तो 3 साल उसका बच्चा उस कर्नाटका में कन्नड़ भाषा पढ़ेगा, फिर दोबारा यूपी में आके उसको तकलीफ होगा। लेकिन ये व्यावहारिक चीज कोई समझा नहीं। मजेदार बात देखिए, मोदी जी 4 साल आप शासन में थे, हम लोग बीजेपी भाजपा वाले वहां पे शासन में थे, लेकिन भाजपा का सरकार ये कानून को बदला नहीं। मैं ये क्यों कह पा रहा हूं? मेरा दोनों बेटा कर्नाटका में स्कूल में पढ़ता था। मेरा ऐसा लगा था कि मैं बंगाल में नहीं पढ़ाऊंगा, कर्नाटका में पढ़ाता हूं। मेरा कुछ सुविधा था वहां पे बच्चों को पढ़ाने का, तो मैं वहां पे दोनों बेटे को पढ़ा रहा था। एनवायरमेंट अच्छा है, लेकिन ये चीज हमको डराया। मैं बार बार आपको लिखा कि मोदी जी इसके ऊपर थोड़ा कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि भाजपा का सरकार था, चाहे तो इसको बदला जा सकता था। राष्ट्रवाद, प्रादेशिकता कैसे आ सकता है इसके अंदर? कन्नड़ सीखने के मामले में बार बार हिंदी भाषी प्रदेश से आए हुए लोगों को वहां पे डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं ये कदापि मानने के लिए तैयार नहीं हूं मोदी जी, ये आपको पता नहीं था, लेकिन आपने उदासीन रहा। या नंदिनी या अमूल के लेके जो चीज हुआ 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, ये क्या कहा नहीं जा सकता था? एक देश है, कोई भी कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकता है, कोई भी ब्रांड व्यापार कर सकता है। यहाँ पे नंदिनी अमूल का मामले में कैसे ये सब चीज हो सकता है? लेकिन आप लोग चुप रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद के मामले में, धर्म के मामले में कहीं ना कहीं आज के तारीख में भाजपा और कांग्रेस एक ही जगह पे खड़ा है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मोदी जी
जीएसटी कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ, ये सारा चीज कहीं ना कहीं तो नंबर ही है या रुपया पैसा संबंधित मामला है। लेकिन जीवन में रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं क्यों कह रहा हूं? मोदी जी, पिछले 9 साल से मैं आपको या भाजपा का सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भाजपा का शासन चल रहा है, मैं बहुत बारीकियां से ऑब्जर्व करता हूं। स्टॉक मार्केट का आदमी हूं ना, सब चीज को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना एक हैबिट सा बन जाता है। और मैं ये ऑब्जर्व करते हुए ये पाया हूं, आप लोग जो चीज करने जा रहे हो उसका संकेत आप लोग पहले से देते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना सारा बात कहने के बाद, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके कुछ छेड़खानी मत करिए। मैं इसलिए ये कह पा रहा हूं, मोदी जी मेरा ना एक मंडली है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का मोहल्ले में हम लोगों का एक मंडली है। 30-35 जन का एक टीम है, दोस्त लोग, जो हम लोग बहुत सालों से मार्केट में एक साथ काम करते हैं। उनमें मारवाड़ी है, उनमें गुजराती है, उनमें बंगाली है, बहुत तरह का अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषा भाषी जगह से आए हुए लोग हैं। हर कोई आज के तारीख में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन संबंधित विषय में ना ये मानता है कि आप लोग कुछ छेड़खानी करने जा रहे हो। और मजेदार बात है, आप जिस प्रदेश से आते हो, मतलब गुजरात, वो गुजरात प्रदेश का जो लोग हम लोगों का मंडली में है, मतलब गुजराती, वे लोग भी आज के तारीख में ये बिंदु में कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर बहुत ही मतलब एक गुस्सा कहीं ना कहीं पनप रहा है। एक बार करके देखो क्या होता है, इस तरह का एक एटीट्यूड है। हर बिंदु में साथ दे रहे हैं, 9 साल से साथ दे रहे हैं। घर परिवार मोहल्ले दोस्त सब के बीच बहुत बिंदु में आपके साथ आपको लेके बहस होता है तो आपके लिए लड़ पड़ते हैं। ये सब चीज आप मत करो। इतना ही कहूंगा, ये सब चीज कहीं ना कहीं हानिकारक होगा आगे जाके। मोदी जी मैं मानता हूं सरकार चलाता है, कहीं ना कहीं आप तो एक फेस हो, भीतर ही भीतर सरकार चलाता है ब्यूरोक्रेसी। लेकिन मजेदार बात है, हम लोग ब्यूरोक्रेटों को वोट नहीं दिए थे, हम लोग आपको वोट दिए थे। तो आज ब्यूरोक्रेसी चाहे कुछ भी समझाए, आप व्यावहारिक जगह से चीज को समझने का चेष्टा करिए। गैस बिंदु नहीं है, पेट्रोल का प्राइस भी बिंदु नहीं है, लेकिन ये सब बिंदु लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको आप लोग डायरेक्ट इनकम के साथ जोड़ने का जो चक्कर में आप लोग हो, या आपको समझाया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, ये मत करिए। ये आगे जाके बहुत भयंकर आप लोगों को नेगेटिव इफेक्ट देगा। जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़ रहा है, डायरेक्ट इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ रहा है, ये सब चीज को मत छेड़खानी करो। अंत में एक ही चीज कहूंगा, मोदी जी आपका एक मशहूर डायलॉग है, चुनाव से पहले आप हमेशा कहते थे, पहले मतदान फिर जलपान। राष्ट्रवादी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति जो आपको पसंद करता है, वे लोग अगर आपसे उदासीन हो जाएगा तो आपका जमा पूंजी खत्म हो जाएगा। ऐसा ना हो मोदी जी, अगले चुनाव के समय उस दिन को मैं एक नॉर्मल छुट्टी वाला दिन समझूं, मैं उसको एक डेमोक्रेटिक कर्तव्य समझूं कि मुझे सुबह जल्दी जल्दी जाके मेरा मत डालना होगा, मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वोट दूं या ना दूं, मेरे लिए थोड़ी ना कुछ काम होगा, जैसा कर्नाटका में हुआ। सोचिएगा 85% हिंदू बजरंग दल या बजरंग बाली के नाम पे, क्यों?
आपको साथ नहीं दिया। कर्नाटका का चुनाव का हार को गंभीरता के साथ विश्लेषण करिएगा और उसके साथ मेरा इस तरह का एक विश्लेषण, मैं कोई चुनावी विश्लेषक तो हूं नहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी नहीं हूं, मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत काम कर लेता हूं। मेरा इस विश्लेषण को भी गंभीरता के साथ सोचिएगा। धन्यवाद।